केजरीवाल जो झूठ के बेस पर खड़े थे, आज उनका झूठ का ढेर गिरने का काम हुआ है। दिल्ली की जनता समझ चुकी है, अब वो दिल्ली में स्थापित होने वाले हैं। परिवारवाद पार्टियां हैं, इनका ये पार्टी क्या है, ये फैक्ट्री है, इनके बारे में फैक्ट्री है कांग्रेस। बिल्कुल क्या कहा जाएगा इनको, जो गांधी परिवार से है। आज बताइए, उत्तर प्रदेश केंद्र में इनके परिवार से ही 3-3 लोग हैं। क्या मतलब है काम करने का? वो जनता के साथ खड़े होकर काम नहीं कर सकते, केवल मोदी विरोध में किसी व्यक्ति के इतना गिर जाना, इस तरह से बातें करना, तो क्या कहा जाएगा? क्या भारतीय नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का परवंच लहराया है और हमारे साथ धनघटा विधायक हम इनसे जानेंगे कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का जो परवंच 27 साल बाद लहराया है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो पूरा देश विश्वास कर रहा है, दिल्ली ने इस बार विश्वास किया है, पूर्वांचल वासियों ने विश्वास किया है। जो दिल्ली में रह रहे 40-50 वर्षों से जिन लोगों ने अपने जीवन समर्पित करके दिल्ली में काम करते हुए, मजदूरी करते हुए दिल्ली में रहकर अब तक बिताया है, उन्होंने विश्वास कायम किया है। और दिल्ली की यह जो निर्णय है, निश्चित है इस देश के चेहरे का, देश के दिल का निर्णय है। विधायक जी, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी और दिल्ली में चुनाव हारी थी। देखिए, वो जो एक बहकावा, जो एक झूठ बोलने की पराकाष्ठा पार करने का आम आदमी पार्टी के मुखिया ने जो किया था कि उनका घर गिरा दिया जाएगा, उनका वो बेघर हो जाएंगे, जिसके भय के कारण वो और लोगों को बहकाने में सफल हो जाते थे। इस बार जनता ने उनको जान लिया, उनको पढ़ लिया, जिसका यह परिणाम आज आया है। और वो इस सत्यता को जानने के बाद उन्होंने अपना पक्ष, अपना मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा। आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल इस बार विधानसभा चुनाव में कहाँ चला गया? कोई मतलब नहीं था, सिर्फ वो झूठ बोलकर, झूठ बोलने के कारण से वो सत्ता हासिल करने वाले थे। अभी आप देख रहे हैं जो बड़े राष्ट्रवादी बनते थे, वो किस प्रकार से ऐसे ऐसे लोगों से हाथ मिला रहे हैं जिनका मतलब क्या कहा जाए, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो झूठ के बेस पर खड़े थे, आज उनका झूठ का ढेर गिरने का काम हुआ है। दिल्ली की जनता समझ चुकी है, अब वो दिल्ली में स्थापित होने वाले नहीं। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, संजय सिंह चुनाव हार गए, कुल 22 सीटें लगभग मिली हुई है। मैंने बताया ना कि वो उनकी सत्यता को दिल्ली की जनता ने जान लिया है, जिसका परिणाम आज आया है। कांग्रेस पार्टी पूरी शून्य है दिल्ली से। कांग्रेस पार्टी, ये परिवारवाद पार्टियां हैं, इनका ये पार्टी क्या है, ये फैक्ट्री है, इनके बारे में फैक्ट्री है कांग्रेस। बिल्कुल क्या कहा जाएगा इनको, जो गांधी परिवार से है। आज बताइए, उत्तर प्रदेश केंद्र में इनके परिवार से ही 3-3 लोग हैं। क्या मतलब है? इस तरह से ये जो कांग्रेस का जो नियत है, और केवल मोदी विरोधी में काम करने का, वो जनता के साथ खड़े होकर काम नहीं कर सकते, केवल मोदी विरोध में किसी व्यक्ति के इतना गिर जाना, इस तरह से बातें करना, तो क्या कहा जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी में नहीं परिवारवाद? राजनाथ सिंह हैं, उनके लड़के हैं। आप भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह जी के बारे में, उनके लड़के के बारे में आप जानते होंगे। उन्होंने बचपन से ही मंडल स्तर तक भारतीय जनता पार्टी में काम करना प्रारंभ किया और संगठन में उन्होंने काम किया है। क्या लगता है दिल्ली का जो विकास का दावा था अरविंद केजरीवाल का, अब तो फेल नजर आ रहा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री यह ऐसा दल है कि कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, वहां से निश्चित है एक अच्छा कार्यकर्ता, एक विकासवादी सोच का कार्यकर्ता वहां स्थापित होंगे। यह सिर्फ नेतृत्व तय करेगा। अभी कुछ तय नहीं है कौन होगा? भी आगे तय करेंगे, इसके बारे में अभी क्या करेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा को प्रचंड जीत मिली है और जो वहां के सांसद रहे बहुत दावा कर रहे थे कि इस्तीफा दे देंगे, क्या इस्तीफा देंगे वो? अब ये तो उनसे जाके पूछना चाहिए। मिल्कीपुर की जीत उत्तर प्रदेश की जीत है, मिल्कीपुर की जीत सनातन की जीत है, मिल्कीपुर की जीत सबका साथ सबका विकास की जीत है, मिल्कीपुर की जीत पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के, महाराज जी के विश्वास की जीत है। और निश्चित है अब विपक्ष को यह समझ में आ गया है कि वो कहीं भी रुकने वाला नहीं। जिस तरह से सांसद रो रहे थे, कह रहे थे इस्तीफा दे देंगे, अब उनका रोने का विषय, दे दे इस्तीफा, क्या करना है उसमें, कौन रोकने जा रहा है।
वो दे देंगे। क्या लगता है कि मतलब अरविंद केजरीवाल जिस तरह से चुनाव हार गए, उनकी पार्टी के लोग चुनाव हार गए हैं, अब इसमें आगे वो क्या कदम उठाएंगे, पंजाब को लेकर के क्या कहेंगे? जनता सच को जान गई और अपने निर्णय को एक सकारात्मक पक्ष में रखने का काम की, जिसका कारण है कि सभी जगह पे उनके जो पार्टी के प्रमुख लोग थे वो भी चुनाव हारे गए। कुछ भाजपा के नेताओं का कहना है कि पंजाब में युवाओं को मद्य निषेध में ज्यादा परोसा जा रहा है। दिल्ली में भी एक पे एक शराब फ्री कर रहे थे, हमारे पूर्वांचल वासियों को शराबी बना रहे थे। वो शराब को कौन शराबी बना रहा था? दिल्ली के मुखिया, दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो शराब फ्री करके जिस प्रकार से हमारे इधर के मजदूर भाई, हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे परिवारजन के तमाम सारे लोग गए, जिनको शराब मुक्त कर देकर पानी नहीं पहुंचा पा रहे हो, आप शराब फ्री करा रहे हो। लोगों के घर की नालियां बजा रहे हैं, गंदे पड़े हुए हैं, सीवर का पानी सड़क पे बह रहा है, उसको नहीं सही करा पा रहे हो, शराब फ्री करा रहे हो। जिस अपराध का सजा उनको मिला है, जिस तरह से उन्होंने गंदा मतलब बिहेव किया पूर्वांचल वासियों के साथ, निश्चित है यह निर्णय आना ही था और आया। मैं सभी दिल्ली वासियों का अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ इस निर्णय पर। विधायक जी, चर्चाएं तो ये हैं कि दिल्ली में किसी की सरकार है लेकिन चलती भाजपा की है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल कैसे काम करा पाते? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो लोग कहते हैं कि एलजी की लोग कहते हैं, लोगों से जानकारी किया जाए क्या किस बारे में कहते हैं। ऐसा नहीं है। कैसे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री वो थे, विकास सारा वो देख रहे थे, कैसे भारतीय जनता पार्टी पर आरोपित कर सकते हैं? क्या लगता है दिल्ली की जो समस्याएं थी जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी आई है वो दूर हो जाएगी? निश्चित है। उत्तर प्रदेश में या अन्य स्थानों पर जो भी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां भी पूर्ण बहुमत की सरकारें आई हैं वहां ठीक प्रकार से काम हो रहा है और उस काम का परिणाम आ रहा है। अगले चुनाव में उसका रिजल्ट पॉजिटिव, और नरेंद्र मोदी जी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कामों पर विश्वास करके फिर उनकी सरकारें आ रही हैं, तो इसका परिणाम यही है कि वहां भी अब स्थापित होने वाले नहीं है। विपक्षी सांसद तमाम प्रधानमंत्री पे आरोप लगाते हैं कि ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं और 12-12 लाख रुपए कपड़े पहनते हैं। एक कपड़े वाले को अगर भेज दिया जाए तो उनका तो और हालत खराब होगा। पूज्य महाराज जी हैं, एक कलर के कपड़े पहनते हैं, सस्ते वाले पहनते हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सबके गौरव हैं, इस देश के गौरव हैं। हमारी 140 करोड़ की आबादी वाले जनता का वो नेतृत्व कर रहे हैं। अब कपड़े वो 10,000 5,000 का जो देख रहे हैं वो जाने, उसके बारे में कौन दूसरा कोई जवाब दे पाएगा। धन्यवाद। तभी आपने देखा हमारे साथ धनगटा के विधायक गणेश चौहान है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से प्रचंड जीत हुई है और मिल्कीपुर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी की विजय हुई है, इनकी बातों पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।